गुड इवनिंग बच्चों। ये हमने क्लास 10 का जो सेकेंड चैप्टर है सोशल साइंस, खास करके हिस्ट्री, उसका हम लोग अध्याय 2 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, है ना। जो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोगों का पेपर में ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। तो चलिए, ये पहला वीडियो है, बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो, है ना, कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, है ना। तो कब लौटे थे, तो आंसर भी दिया हुआ है 1915 ईस्वी में लौटे थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। तो ये कौन था, कितना ईस्वी था, 1917 ईस्वी था, ठीक है। जो राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने आमंत्रण दिया था, इनको बुलाया था चंपारण और किसानों से मिलने के लिए कहा था। पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। तो अवध में किया था बाबा रामचंद्र ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सातवां क्वेश्चन है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो ये बाबा रामचंद्र ही थे, है ना, जो अवध से नेता थे। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, वे बागानों को छोड़ करके अपने घर की ओर चले गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किया था बारदोली सत्याग्रह का, बारदोली आंदोलन का। साइमन कमीशन क्यों भारत आया था। तो साइमन कमीशन आया था भारत इसलिए ताकि वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर सके और उसके बारे में सुझाव दे सके, इसीलिए आया था। लेकिन ये साइमन कमीशन का टोटली विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सदस्य थे, 7 सदस्य थे टोटल, उसमें सब के सब अंग्रेजी थे, इंडियन कोई भी नहीं थे, इसलिए इसका हर जगह विरोध हुआ। लाहौर से लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। तो स्वराज पार्टी से जुड़े थे कौन, मोतीलाल नेहरू तो थे और ये चित्तरंजन दास थे, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो तुर्की में हुआ था पहली बात तो खिलाफत आंदोलन, और 1919 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था, अंग्रेजों ने तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे उनका पद समाप्त कर दिया था, इसीलिए। निम्न में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले लिखा हुआ है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। इसका आंसर हम चेक करके बताएंगे, क्यों हमको लग रहा है कि ये सही नहीं है, या आप लोग को पता है तो बताइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था। तो हंटर समिति बिठाया गया था। गांधी जी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा से किया था। नमक वहाँ जाके बनाया था समुद्र के तट पर और नमक कानून को तोड़ा था। 19 नंबर, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो ये रोलेट एक्ट में था। इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग सभा में एकत्रित हुए थे। फाइनली वहाँ पे गोली चलाई गई थी और उसमें 10,000 लोग मारे गए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसमें लॉर्ड इरविन थे भारत के वायसराय और गांधी जी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब भंग किया? 6 मार्च 1930 ईस्वी को भंग किया। 6 मार्च 1930 ईस्वी को। दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। हिंद स्वराज नाम का पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। ठीक। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1930 ईस्वी में, वो भी कहाँ? लंदन में। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? तो ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, है ना। ये थे आपके टोटल 31 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।